बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपने चैनल केमिस्ट्री मास्टर के ज़रिए से, जिससे कि मैं आपको वीडियो लेसन्स शेयर करती रही हूँ, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के हवाले से आज बात करूँगी। ये स्पेशल वीडियो आज मैं बना रही हूँ और इसको बनाने का मकसद आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में मदद करना है। अब हम केमिस्ट्री एग्ज़ाम को किस तरह से अपनी चॉइस पर एक अच्छे हेल्दी ग्रेड के साथ तैयार करेंगे, और तैयारी करने से पहले हम अपने जहन में दो चार चीज़ें बैठा लेंगे कि हमारी तैयारी किस तरह कम से कम वक्त में हो सकती है। यहाँ पर जो मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो भी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी, वो सारे सरासर इस नीयत के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह आपको आपके रिज़ल्ट्स में नज़र आएगा। अच्छा, अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दिस लेसन इज़ अबाउट केमिस्ट्री एग्ज़ाम प्रेपरेशन फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो दोनों ही क्लासेस के हवाले से हम बात करेंगे। लेट अस बिगिन द वीडियो। हमने जो दो चीज़ों पे फोकस करना है वो है अपना स्मार्ट सिलेबस। अब ये स्मार्ट सिलेबस क्या है? स्मार्ट सिलेबस आपका ALP प्रोग्राम है, जो कि आपको पता है ना, इस साल कोविड की वजह से आपका सिलेबस शॉर्ट किया गया है और इसको हम स्मार्ट सिलेबस कहते हैं। दूसरी जिस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है प्लानिंग में, वो है आपका पेपर पैटर्न। सो ये पेपर पैटर्न क्या होगा? ये पेपर पैटर्न किस तरह से आपको आसानी देगा और कहाँ कहाँ आपके पास चॉइस मौजूद है, आज हम ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी सी, हम तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम जो कि आपके लिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स लेके आ रहा है। एज यू नो, द फेडरल मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट आपके जो इलेक्टिव्स के पेपर इस साल होने हैं, जिसमें आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं के नंबर की एवरेज के बेसिस पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स दिए जाएंगे। यानी ये सिर्फ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं, ये आपके वो तमाम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है जो कि आपको इस साल जिनके लिए रिलैक्स किया गया है। तो जितना अच्छा आप इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स ले पाएंगे, तो उसी प्रोपोर्शन से मार्क्स फिर आपकी मार्कशीट में इजाफा हो जाएगा। सो इस हिसाब से आपका ये एक पेपर नहीं बल्कि ये तीन पेपर्स की तैयारी है, और एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर प्लानिंग से करनी है। अब वो प्रॉपर प्लानिंग क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस स्मार्ट सिलेबस की जो कि ईज़िली अवेलेबल है आपकी अपने टेक्स्ट बुक में से। आपको जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो इस साल आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। अगर आपने अभी तक इस पूरे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो मार्क नहीं किए अपनी टेक्स्ट बुक पर, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं और उन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द एग्ज़ाम, और उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो सवालात एक्सरसाइजेज में मेंशन है वो ज़रूर आपने देखते हैं। अब अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अब क्योंकि क्लासेस रेगुलर हो नहीं पाई और जो वीडियो लेसन्स हुए हैं वो भी इतने प्रॉपर नहीं रह पाए, बच्चों ने कुछ समझा कुछ नहीं समझा, तो अब जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमने अपनी पसंद के चैप्टर्स याद करने, मगर इस तसल्ली के साथ कि वो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ आपको मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे। यानी हम अपनी मर्ज़ी की तैयारी करेंगे और अपनी मर्ज़ी के नंबर हासिल करेंगे। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड। हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इस वक्त हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 85 मार्क्स के लिए है, और 85 इंटू 3 टाइम्स आपके मार्कशीट में लगने वाले हैं। अब ये 85 मार्क्स किस तरह आपके केमिस्ट्री पेपर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये ज़रा एक दफ़ा इसको डिटेल समझ लीजिए। अच्छा, हाउ योर मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले आपका जो केमिस्ट्री एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए ये पैटर्न है। केमिस्ट्री एग्ज़ाम फॉर टोटल 85 मार्क्स में से पहला सवाल आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपका MCQ बेस्ड सवाल होता है
जो 17 मार्क्स का होता है, और ये आपके लिए 20 मिनट का एक एग्ज़ाम सेक्शन है। इस 20 मिनट में आपको 17 MCQs सॉल्व करने होते हैं, और 17 MCQs में से हर MCQ 1 नंबर का है। अब ये जो 17 MCQs है ना, ये आपके पूरे सिलेबस में से चैप्टर वाइज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आपने इनकी तैयारी करनी है, इसके लिए आपको मार्क्स स्कीम को डिटेल्ड स्टडी करना होगा। नेक्स्ट कम्स योर सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा जो है आपके पेपर का, वो 68 मार्क्स का है, और ये 68 मार्क्स आपको कितने टाइम में ये पेपर सॉल्व करना है? 2 hours 40 minutes। इन 68 मार्क्स में से 44 मार्क्स आपके सेक्शन 1 के होते हैं, और सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब किस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये 3 सवाल हैं, और इन तीनों सवालों में आपके पास ढेर सारी चॉइस मौजूद है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, और आपको 12 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, यानी 4 मार्क्स की चॉइस है, 4 क्वेश्चंस की चॉइस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 में से 8 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि डिफरेंट चैप्टर से आ रहे होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 6 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, आपके पास 9 सवाल है, यानी 3 सवालों की चॉइस है। सो ऑल टुगेदर ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर का मेजर पोर्शन है, यानी ये सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ 44 मार्क्स के लिए लगाना पड़ता है। अब वो कौन सा तरीका होगा, वो किस तरह आप तैयारी करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपने मार्क्स स्कीम के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है, ताकि कम से कम वक्त में और आपकी पसंद की तैयारी हो जाए, और आपके ये 44 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाए। फिर आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आपके पास 24 मार्क्स के 3 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8 और 9, तभी तमाम सवालात में सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हर सेक्शन जो है ना वो आपके पास 4-4 नंबर का है, यानी ऑल टुगेदर आपको 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो 24 मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं। अच्छा, दोबारा आपको बता दूं कि इन 5 सवालों में से आपको एनी 3 करने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये भी एक ही चैप्टर से नहीं आता। इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए आपको मार्क्स स्कीम से अपनी पसंद के कोई भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, अब अपनी पसंद जो मैं आपको कह रही हूँ, ये नहीं कि जो मुझे टॉपिक पसंद है मैंने वही याद कर लिया और वही पेपर में आ गया, इस तरह से आपने तैयारी नहीं करनी। आपने चैप्टर वाइज प्रेपरेशन करनी है, और पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट आप देखो, आपका ये MCQ पेपर है, मैंने कहा एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि इस तरह से आपके पास MCQs होंगे। हर MCQ में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, D। इसमें से जो सही जवाब होगा वो आपका आंसर है। सो आप आंसर शीट पे उस सही जवाब का कोड लिखेंगे, यानी A, B, C और D। जो सही होगा वो आपने वहाँ पर आंसर शीट में उसको शेड कर देना होता है, कलर कर देना होता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पार्ट, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस लिमिटेड टाइम में फुल मार्क्स की तैयारी के लिए आपने प्लानिंग करनी है। अब हमने तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस विश के साथ कि अगर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी प्रॉपर प्लानिंग के मुताबिक की जाएगी तो इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। केमिस्ट्री की तैयारी के हवाले से मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यू प्रिपेयर फुल मार्क्स पेपर। सो वो कहते हैं कि फुल मार्क्स तो मैथ्स में आते हैं। सो आई ऑलवेज रिमेंबर देम एंड रिमाइंड देम कि आप केमिस्ट्री में भी फुल मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, और आप 99%, 98% मार्क्स बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो
जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे बच्चों की तरह तैयारी करेंगे, पूरी फर्माबरदारी के साथ जो टिप्स मैंने आपको दी हैं आप उन पे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ताकि आपकी कामयाबी में मेरा भी थोड़ा हिस्सा शामिल हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ आप बहुत लकी हैं कि इस साल कोविड की वजह से एक तो आपका सिलेबस भी शॉर्ट है, दूसरा आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में सिर्फ अटेंडेंस शो करनी है, यानी आप कम पेपर देकर पूरी मार्कशीट में A+ ग्रेड वाले मार्क्स फिल करवा सकते हैं। आई एम लीविंग यू विद द होप दैट दिस वीडियो विल बी रियली helpful in preparing your chemistry exam for first years and second years. Wish you very good luck again, and do pray for me and for you as well. Khuda Hafiz.